चलिए गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आप कैसे किसी भी कंपाउंड के अंदर जो आपका सेंट्रल एटम होता है उसके पास कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैलकुलेट कर सकते हो बिल्कुल इजी मेथड से बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर बच्चों हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा वाटर। अब वाटर के अंदर जो आपका सेंट्रल एटम उसके पास कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैलकुलेट करने हैं आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करो सेंट्रल एटम कौन है। तो सेंट्रल एटम आपके एटम होते हैं जो कम होते हैं, जो ज्यादा होंगे आपके क्या होंगे बॉन्डेड एटम होंगे। तो ऑक्सीजन आपके यहाँ पे कम नजर आ रहे हैं तो सबसे पहले अपना ऑक्सीजन लिख लो यहाँ पे आराम से। इसके बाद आपको क्या करना है, पहले स्टेप में सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो ऑक्सीजन आपको ग्रुप 16 का एलिमेंट है तो इसकी बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बनाओ, 1 2 3 4 5 6। आप इन्हें ऐसे भी निकाल सकते हो, एटॉमिक नंबर 8 होता है इसका 2,6 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो यहाँ पे भी देखो वही निकल के आएगा, लेकिन इसका फायदा है यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती और बहुत जल्दी काम हो जाता है। इसके बाद आप क्या करो, सेकंड स्टेप में आपको बॉन्डेड एटम जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो। तो बॉन्डेड एटम कौन है यहाँ पे आपके, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लो। आप सब जानते हो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 हो जाएगी। तो बस एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो भाई तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखो, इसका एक यहाँ पे लिखो। अब जो सबसे मेन स्टेप वो है तीसरा आपका बॉन्डेड एटम की कोवैलेंसी फाइंड आउट करना। कोवैलेंसी मतलब जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, इसको बोलते हैं कोवैलेंसी। तो आप सब जानते हो भाई हाइड्रोजन की बाहर वाली सेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए, क्योंकि 2 पे स्टेबल हो जाता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन का, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। भाई एक तो अपने पास है इसके, एक ही दूसरे का शेयर करेगा, यानी ऐसे शेयर कर लेगा। देखो अब जो चीज शेयरिंग में जाती है दोनों से अपना मान के चलते। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2, ये भी स्टेबल हो गया, ऐसे 1 2 ये भी स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया। अब इसके बाद चेक करो भाई ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम पे देखना है बस। सेंट्रल एटम के पास कितने बॉन्ड पेयर है, यानी बॉन्ड पेयर मतलब वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एक पेयर ये बॉन्डिंग का और ये एक पेयर आ रहा है इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में। तो पेयर कितने इसके पास, ऑक्सीजन के पास बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर मतलब, अब लोन पेयर देखो, लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन के पेयर सेंट्रल एटम के पास जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट ना कर रहे हो। तो ऑक्सीजन के पास वो इलेक्ट्रॉन चेक करो जो बॉन्डिंग में नहीं आ रहे। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक तो देखो, और ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर। भाई 2 इलेक्ट्रॉन से जोड़ा बनता है, तो यहाँ पे आपके क्या हो गए, 2 लोन पेयर हो गए, खत्म। इसके बाद चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। PCl3 अगर ये आपने कर लिया तो बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस। तो सबसे पहले फास्फोरस लिखो। कौन से ग्रुप का है भाई, ये 15 का। तो बाहर वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 3 4 5। फिर क्लोरीन को देखो, क्लोरीन यहाँ पे आपका क्या है बच्चों, बॉन्डेड एटम। एक क्लोरीन यहाँ पे लिख लो, एक क्लोरीन यहाँ पे लिख लो, एक क्लोरीन अपने यहाँ पे लिख लो। बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई क्लोरीन के, 7 होंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे यहाँ बनाओ 1 2 3 4 5 6 7। अब आप सब जानते हो क्लोरीन को बाहर वाली सेल में चाहिए स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो 7 तो इसके पास ऑलरेडी एक और चाहिए, तो कितने की शेयरिंग करेगा, बस एक, यानी इसकी कोवैलेंसी एक है। भाई 7 तो है, एक ही तो चाहिए, तो एक शेयर करेगा, एक कर लेगा शेयर, एक ही वाला करेगा, एक ही करेगा। अब देखो इसके पास कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए स्टेबल। अब यहाँ बॉन्ड पेयर चेक करने, ध्यान से देखना, इसमें नोटिस करना, सिर्फ सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं हम। सेंट्रल एटम के पास कितने बॉन्ड पेयर है भाई, एक बॉन्ड इधर बना रहा है, एक बॉन्ड इधर बना है, एक इधर बना है, यानी इलेक्ट्रॉन के पेयर चेक करो तो 3 है यहाँ पे फास्फोरस के पास, 3 यहाँ पे ऑक्सीजन के पास थे, 3 हो गए। अब लोन पेयर देखो, किसके लोन पेयर देखने, सिर्फ सेंट्रल एटम के, यानी सेंट्रल एटम के वाले इलेक्ट्रॉन देखो जो कुछ नहीं कर रहे, जो फ्री है बिल्कुल। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन का पेयर देखो, ये वाला, तो सिर्फ एक लोन पेयर है यहाँ पे फास्फोरस के पास, खत्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी है, NH3। NH3 को बहुत जल्दी निपटा देंगे इससे। तुम देखो नाइट्रोजन लिख लो यहाँ पे अपना, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन यहाँ पे भाई। बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, यानी 1 2 3 4 5 बना दिया आपने। हाइड्रोजन तो आपने अभी देखा था, हाइड्रोजन आपके 3 यहाँ पे भाई बॉन्डेड एटम। एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लो, एक ऐसे यहाँ पे लिख लो, एक अपने यहाँ पे लिख लो। बाहर वाली सेल में कितने रखते हैं, 1, ये तो आपके याद पड़ा है। तो इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन को, तो 1 1 1 हो गया काम। देखो दो दोगे नहीं। अब चेक करो नाइट्रोजन फोकस बनाओ, हम सिर्फ सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं। तो कितने बॉन्ड पेयर है भाई, 1 2 3, तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए ना यहाँ पे। लोन पेयर यानी नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देखो जो कुछ नहीं कर रहा, ये वाला पेयर। तो कितने लोन पेयर है आप, बस एक लोन पेयर। तो देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा AlCl3। AlCl3 थोड़ा बहुत ज्यादा आसान है। तो एल्यूमिनियम आपका ग्रुप 13 का एलिमेंट है, सेंट्रल एटम है यहाँ पे। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर वाली सेल में भाई, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक यहाँ पे लिख लो, 1 2 3 लिख लिया आपने। इसके बाद क्लोरीन चेक करो भाई, क्लोरीन तो आपने एक बनाया था भाई, 3 क्लोरीन है यहाँ पे अपने। एक क्लोरीन आप बना लो, एक क्लोरीन आप बना लो, और एक क्लोरीन आप बना लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं क्लोरीन के बाहर। तो ऐसे क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे इस वाले 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे स्टेबल होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्लोरीन को। तो भाई इसकी कोवैलेंसी एक होती है, तो एक शेयर करेगा, एक शेयर करेगा, एक शेयर करेगा, बस होएगा काम। तो यहाँ पे तो लोन पेयर कुछ है नहीं। कितने बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, तो 3 के 3 क्या है बॉन्ड पेयर, लोन पेयर है 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CO2। CO2 में हमारा सेंट्रल एटम हो गया कार्बन। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे कार्बन लिख लो, इधर अपना बॉन्डेड एटम ऑक्सीजन, इधर अपना बॉन्डेड एटम ऑक्सीजन। तो कार्बन आपको ग्रुप 14 का एलिमेंट है। बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4। ऑक्सीजन की बाहर वाली सेल में कितने होंगे, 6 होंगे। तो 1 2 3 4 5 6। ऐसे इस वाले के भी 1 2
3 4 5 6। अब ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए? भाई बार वाली सेल में 6 तो 2 और चाहिए 8 करने के लिए, तो कितने की शेयरिंग करेगा? 2 करेगा इस बार ये, तो 2 की इधर कर ली शेयरिंग, 2 की ऐसे ये कर लेगा, तो C डबल बॉन्ड हो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई इस बार। अब चेक करो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं भाई, कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर जो उसमें आ रहे हैं शेयरिंग में, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पेयर। लेकिन एक बात याद रखनी, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जब मॉलिक्यूल की शेप देखते हैं ना, तो डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम एक बॉन्ड पेयर मानेंगे, इसे भी एक बॉन्ड पेयर मानेंगे, तो यहाँ पे टोटल अपने 2 ही बॉन्ड पेयर मान के चलेंगे हम। और लोन पेयर यहाँ पे चेक करो, कार्बन के पास ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में नहीं आ रहे, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो लोन पेयर होगी 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है, SF2 सेनेट्रल एटम हो गया सल्फर। सल्फर की बार वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 भाई, ग्रुप 16 का वो है आपका 1 2 3 4 5 6। अब इधर देखो फ्लोरीन लिख लो अपना, एक फ्लोरीन इधर लिख लिया, एक फ्लोरीन इधर लिख लिया। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है फ्लोरीन? 17 का, तो बार वाली सेल में 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब चेक करो फ्लोरीन की बार वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए सिर्फ स्टेबल होने के लिए, तो सिर्फ एक की शेयरिंग करेगा, एक ही कर लिया, एक ही कर लिया, हो गया स्टेबल ये। अब चेक करो सल्फर पे ध्यान करो, सिर्फ सल्फर वाला सेंट्रल एटम है, इसके पास कितने बॉन्ड पेयर है? एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो बॉन्ड पेयर हो गया यहाँ पे सल्फर के पास 2। और लोन पेयर कितने? ऐसे इलेक्ट्रॉन चेक करो जो इसने यूज नहीं किया सल्फर ने, सिर्फ इसका ध्यान देखना है, अपने इस पे फोकस करना है। तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, जो आपके बिल्कुल क्या है फ्री बैठे हैं, खाली बैठे हैं, तो 2 बॉन्ड लोन पेयर हो गए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, XCF2। ये तो बहुत इजी है, ध्यान से देखना, XCF2। तो यहाँ पे जिनोन लिख लो, जिनोन आपका ग्रुप 18 का वो है आपका एलिमेंट। तो बार वाली सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके बाद ध्यान से देखो, आपका फ्लोरीन तो आपने भी बनाया था, एक फ्लोरीन इधर हो गया आपका, एक फ्लोरीन इधर हो गया। बार वाली सेल में कितने होंगे? 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। इससे सिर्फ फ्लोरीन को तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी, तो एक इधर कर ली आपकी इधर, और एक इधर कर ली। तो बताओ जिनोन के पास कितने? जिनोन है सेंट्रल एटम, ध्यान से देख लो, इसके पास कितने बॉन्ड पेयर? 1 2, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर हो गया आपके 2 जिनोन के पास। लोन पेयर बताओ, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर देखो जो इसने यूज नहीं किया जिनोन ने, सिर्फ सेंट्रल एटम फोकस करना है आपको। तो एक पेयर ही हो गया, एक पेयर ही हो गया, एक पेयर ही हो गया, तो 3 लोन पेयर है इसके पास। इसके बाद ये तो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ दे, इसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।